अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज मेरे पास अनवान है वो सनद सनद सहल मुमतन्ना। बेटा सहल मुमतन्ना ऐसी सनद होती है जिसमें शायर शायराना अंदाज से आसान मगर फिक्री एतबार से बहुत गहरी बात करता है। लफ्ज़ों में इस कदर आसान कि उसकी तशरीह मुमकिन ना हो, तशरीह में दुश्वारी हो, यानी कि उसकी नसर बनाने में मुश्किल बन रहा हो और या तो उसका मफ़हूम लिखने में मुश्किल बन रहा हो। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आज के अनुमान पर, सनद सहल मुमतन्ना। बेटा मैंने लिखा सहल का मतलब होता है आसान और मुमतन्ना का मतलब है दुश्वार। ऐसा नहीं है कि एक आसान और दूसरा मुश्किल, नहीं। दुश्वार का लफ्ज इसलिए लाया कि वहां पर तशरीह करना मुश्किल बन जाता है। लफ्ज इतने आसान होते हैं कि उसकी नसर बनाना, उसका मफहूम बनाना मुश्किल बन जाता है। यानी कि इतनी आसान सी बात होती है, लेकिन वाक़तन इन अशार में बड़ी गहरी बातें भी होती हैं। और यहाँ पर मैं लिखा ऐसी शायरी जो इस कदर आसान हो कि उसकी नसर बनाना दुश्वार हो, यानी कि इन दो लफ्जों का मानी लिखा है। अब सनद सहल मुमतन्ना की जो हमने तारीफ लिखी है बेटा, अपने पास नोट करें। वो शेर या जो निहायत सादा और आसान लफ्जों में हो, लेकिन उसमें फिक्र की गहराई मौजूद हो। मैंने ये कहा कि लफ्ज तो आसान होते हैं, सादा होते हैं, लेकिन फिक्र की गहराई बहुत होती है। ऐसी सनद सहल मुमतन्ना कहलाती है। बेटा मैंने इसके कुछ अशार लिखे हुए हैं। आठ आठ शेर मैंने लिखे हुए हैं। पहला शेर मैंने लिखा जो बहुत ज्यादा मशहूर है, मोमन का शेर, यानी कि इस शेर के लिए दीवान गालिब ने अपने दीवान का कहा था कि मैं दीवान दे दूं, आप मुझे अपना एक शेर दे दें। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बेटा आसान सी लफ्जों में तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। हाँ, अगर हम इसकी तशरीह की जानब जाएं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, लेकिन हम ये देखते हैं कि किस कदर आसान है कि तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। इसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके आप इसका मफहूम या नसर बनाते हैं। आसान बात है लेकिन गहरी बात है। फिर हमने दूसरा शेर लिखा, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। सिंपल सी बात है कि हम तेरी महफिल में चुपके से खड़े हैं, जैसे कि दीवार के साथ कोई तस्वीर लगा दे। इसका मफहूम या नसर बन रही है तशरीयात, यानी कि आसान और गहरी बातों को सहल मुमतन्ना कहते हैं। फिर बेटा मेरे पास शेर नंबर 3 है, तंग दस्ती अगर ना हो सालिक। सालिक ये तखल्लुस है। तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर इंसान पर तंग दस्ती ना हो तो तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत। यकीन है कि आसान सा टॉपिक है, समझ आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ पर मीर तकी मीर का शेर है कि सरहाने मीर के आस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया। बेटा ये लफ्ज टुक तक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अभी तक वो रोते रोते, अभी तो सोया है, उसके सरहाने आहिस्ता बोलो। हाँ, लेकिन इसमें फिक्री एतबार से काफी अच्छी और गहरी बात भी बनती है। यहाँ पर एक शेर है, आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है। हम हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये दिल किसी किसी पर पैदा होता है या दिल किसी से मिलता है। फिर बेटा एक शेर है इकबाल का, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी साथी देख मैं क्या चाहता हूँ। और यह भी सहल मुमतन्ना है, यानी कि आसान और फिक्री एतबार से गहरी बात। अब आगे मैंने गालिब का शेर यहाँ पे, बल्कि दोनों गालिब के शेर लिखे हैं। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। बेटा ए दिल तुझे मसला क्या है, तेरा तेरा हल क्या है, तेरा दुरुस्त होने का मैं नुस्खा कहाँ से लाऊं है। वो फिक्री एतबार से हम देखें तो गहरी बात बनती है कि महबूब का दीदार हो सकता है या दीगर। तो हमको उनसे ये भी वालिद ही की गजल का शेर है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है।
ہم ان سے امید لگا بیٹھے ہیں جس کو وفا کا پتہ ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم ہم بنا لیتے ہیں، اس کی نثر بنا لیتے ہیں۔ بیٹا میں نے کہا صنعت سہل ممتنہ ایسی صنعت ہے جس میں شاعر شاعرانہ انداز سے آسان اور گہری بات کرتا ہے، سہل ممتنہ کہلاتی ہے۔ آپ لوگ ان اشعار کو دیکھ لیں، اس طرح کے اگر آپ کو شعر آسان ملتے ہیں مجھے بھی سکھائیے، مجھے بھی بتائیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔